स्पर्धते। याद किए हैं? बोलो फटाफट। स्पर्धते, स्रंसते। स्रंसते। नीचे करना या गलना? विहसति, चेष्टा से हंसना। बोलो भैया। नि प्लस मंत्र, निमंत्रित, निमंत्रण करना, निमंत्रण देना। अव प्लस मन, बोलो दीदी। अमन्यते मैं बताती हूँ। धिक्कारना, तिरस्कार करना। ठीक है। धिक्कारना तो अवधि लेके धिक्कारना। वी प्लस मृष। वी प्लस मृष। याद किया तो मुझे याद नहीं आ रहा। विमृशति, विमृशति। परीक्षा लेना परीक्षा लेना विचार करना। रम रमते, सुख पाना। लज्जते, लज्जित होना। अब इधर से नाश को प्राप्त होना। नाश को प्राप्त होना। नष्ट होना कि नाश को प्राप्त होना? नष्ट होना, देखिए निषोध, ध्वंस ध्वंस उल्टा याद कर। सो दोनों बोला था मैंने। आप फिर कुछ करने के लिए स्रंस है, स्रंस। ऐसा लगता था जैसे ये स्रंस। तिरस्कार करना। तिरस्कार करना, अभी तो आपने बोला था मन्यते, नहीं। क्या है? सिर्फ मन्यते, अवमन्यते। निमंत्रण देना। निमंत्रयते। स्पर्धा करना। चेष्टा से हंसना भैया। वी प्लस हंस, विहसति। अनिष्टम, किसका नंबर है? हाँ। आपत्ति। अवधीर्णा, धिक्कारना। असुरः, दैत्य, देवशत्रु। आरोपणम, लगाना, बोलना। उपदेशः, उपदेश ने बोध, कबरी,
कार्यम कार्यक्रम काम, गंधर्व सरल है, ग्रहणम बोलो, ग्रहणम घर है ग्रहणम, ग्रहण करना ज्योत्स्ना क्या चांदनी, त्याग छोड़ना दुष्कृत, छोड़ना छोड़ना नाम है, धातु नहीं पूछ रही हूँ, दुष्कृतम, नायक नायक का मतलब नायक नेता परम क्या है इसका अर्थ, पांथ पति पथिक, प्राची हाँ जो प्राची, सूर्य किस दिशा में, पूर्व दिशा प्राश्निक परीक्षा बलम बल भूप रमण रमणा रमण प्रियपति वीर्य भी बोलते प्रियपति को वल्लभ वल्लभी भी, बहुत सारे शब्द आ सकते हैं ना, रमणः वीर्यम माणवकः मानव वीर्यम वीर्य मतलब शक्ति पराक्रम सचिव मंत्री प्रधान या मंत्री, अब इधर से चांदनी चंद्र का प्रकाश, ज्योत्स्ना ज्योत्स्ना जो ना है किताब है मैं तो जो त आधा और पूरा न ना जो पथिक बोलो, पांथ धिक्कारना अव अवधारण जब अपना नंबर आता है तब नहीं बोलना, दूसरा का नंबर आता है तब याद आता है सब। अवधारणा अवधि देखना किसका नंबर, देखना देखना के लिए शब्द संस्कृत शब्द, नाम नाम बोलना है, धातु थोड़े बोलवा रहे आपसे, धातु तो हो गए। दर्शन पाठ का पहला शब्द ये याद रहता है। प्रियपति पराक्रम बोलो अब, पराक्रम पराक्रम अभी पूछा वीर्यम, प्रधान समुदाय संघात नहीं दूसरा बोलना है समुदाय छोटी काटी होती तो कुठे तिथं है की खाली छोटी पाहिजे तिथं दे समूह 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 मतलब समुदाय धीरे तो क्या बोलना नहीं, रस्सी बांध दो इसमें आगे गंधर्व चोटी बोलो, ऑनलाइन चल रहा है इसलिए चुप बैठा है, नहीं तो आज आपकी खैर नहीं है। कल मैंने पूरी छुट्टी दे के रखी है इस शब्दों के वो, लेकिन वो मैंने बोला था अभी सूर्य की छोटी सी उगता है हाँ याद नहीं किया अच्छे तरह से, वो तत्व सूत्र के इसमें संस्कृत का आधा अधूरा काम कर रहे हो आप। आपके पास दो ही विषय पढ़ने के लिए है, एक तो तत्वार सूत्र, दूसरा संस्कृत। तत्वार सूत्र चुप उठो मेरे संस्कृत की क्लास से,
ना तो भी चलाए खबरी हमने भी चला लिए। तुमको पता ही नहीं था, मैंने ही सुबह बोला। आज भी नहीं पता था। हाँ तो अभी चेक करने हैं ना, वो भी बाद में क्लास के बाद चेक करेंगे उसको। मैंने भी बोला था कबरी, मेरे को दूसरा लगता है। नेता किसका नंबर था? नायक हो नायक था। परीक्षक बोलो दीदी, प्रश्न प्रश्न अच्छी तरह से एक शब्द बोल के दिखाना मुझे। परीक्षक ना, हाँ, तो परीक्षक के लिए तो प्राशनिक अच्छी तरह से बोलो ना, जो बोल रहे हो। अच्छे से बोलूंगी तो अभी जो आता है वो जैसे ऐसे में लिख के बता देती नहीं नहीं ऐसे लिख देते अपने पास टाइम कम है। हाँ प्राशनिक। हाँ, प्राशनिक लगाना, बोना। किसी पर क्या करते हैं, आरोप लगाना। वो जल्दी आता है समझ में। हो गया वैसे वाक्य। वो एक रह गया कल का आपका। करो अब वाक्य। हाँ, वो बाद में आपको मैंने कभी प्रत्यय लगा ली। हाँ? कैसे चलेगा? कल क्या था? जो हाँ, आदमी मतलब जो कि- बात जो परस में बात की उसको परस में बात। सब कर्मण्य नहीं चलाने, कर्मण्य छोड़ के सब चलाना। पत्नी वाले कौन से हैं? एक था, दो था, कौन सा एक का एक तो विमर्श और विहर्ष, ये दो परस में करते हैं। ब्रीमस तो मैंने प्रश्न में पत्र लगा दिया। और विहर्ष विहस आदमी बनाया का है। चलो, वाक्य बना रहे हैं। संस्कृत तो हिंदी संधि विग्रह बोलिए। राज्य इधर तो चाहिए फिर। विंदंत है। हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पर? पांडवा ऐसे कौन सी विभक्ति होती है क्या? नहीं तो क्या होता है उसका? पांडवा पांडवा। हाँ, और आगे? राज्यम हाँ, राज्यम विंदन्त अविंदंत। तो इसका अब यहाँ पर हम का अनुस्वार करेंगे। अब ये पांडव क्या है? कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता। अविंदंत राज्य, कर्म। अब यहाँ पर अर्थ क्या होगा? पांडव शब्द का अर्थ पांडव ही। हाँ, पांडवों ने राज्य को पांडवों ने, वो चाहिए ना यहाँ पर। पांडवों ने राज्य क्या? अविंद यानी मूल धातु कौन सा है? विद। तो विंद चाहिए ना? नहीं, यहाँ। हाँ, अब यहाँ पर अनुस्वार ये गलत ही लिखा है पूरा, यहाँ पर लिखना था ना। विंद धातु है, विंदंत बना है। मूल धातु क्या है इसमें? विंद। विंद यानी हाँ, तो पांडवों ने राज्य को प्राप्त किया। या राज्य प्राप्त किया। पांडवाहा राज्यम। यहाँ पर विसर्ग का क्या हुआ था? लो विसर्ग के पूर्व में आ है आगे आगे य र है, तो वो र मृदु कठोर। कठोर कठोर य हाँ मृदु है, तो विसर्ग का। लो और यहाँ पर म के अ मिल गया था। आगे नहीं, मैंने गलत लिखा था, वो मैंने सुधार दिया। आगे
चलो बाद में करो पहले एक हाँ संधि हो गया, आप संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद वो तो संधि हो गए ना, अब संधि निकालो उसको, कौन सी संधि है। आचार्य अनुनास आचार्य आचार्य शब्द बोलो। आचार्य आचार्यो आचार्यः प्रथमा आचार्यम आचार्यो आचार्याः द्वितीया आचार्याः द्वितीय। आचार्य शब्द किसके जैसे चलाना है, तो फिर आचार्यां द्वितीया तो अनुनासिक के अनुनासिक बोलना है न, कहीं हुआ है वहाँ पर। तो आचार्येण शिष्याः अभिवादयन्त। अभिवादयंत बराबर। तो आचार्यों को शिष्यों में अब यहाँ पर कौन सी संधि हो, पहले ये बताओ मुझे। एक किस वर्ग का है, क वर्ग का है। कौन सा क वर्ग का दिख रहा है यहाँ पर। ये वाला थोड़े से, ये आगे कौन से वर्ग का है। श तालव्य है, और यहाँ पर यह हुआ है तो इसका न बनेगा। कौन सी संधि हुई है, बताओ आप। किसी भी वर्ग के व्यंजन के नाम आगे क्या है व्यंजन, क्या है। हाँ व्यंजन संधि है, लेकिन एक है यहाँ पर श है, और यहाँ पर ये कौन सा वर्ग है, ये तत्त वर्ग यानी तालव्य। दंत वर्ग का है। दंत्य वर्ग का है ना, ये दंत्य वर्ग है, और श तालव्य है। कौन सी संधि होती है, हाँ दंत के स्थान पर तालव्य होता है। हाँ अब यहाँ पर श है और यहाँ पर न है, तो उसी वर्ग का यहाँ पर अनुनासिक यानी दंत के स्थान पर तालव्य करना है। हाँ तो यहाँ पर दंत है ना, अब ये पांचवा है, तो तालव्य वर्ण का कौन कौन से आते हैं, तालव्य, हाँ तालव्य में ता था दा था ना, सा ता था दा था ना, निकालो तालव्य। ऐसे भी पढ़ देंगे हम लोग। च यहाँ आएगा ना, दंत त थ द ध न दंत है। अभी आपको ना, आप पहले पाठ पर गए पूरा, अब ना आपका क्या करे, ऐसे संस्कृत कैसे पढ़ेंगे आप। तो ये अभी मूल ही आपका पक्का, नहीं तो आगे भाग रहे हम। तो यहाँ पर क्या संधि होगी, तो दंत कौन सा है, न है, तो उसके स्थान पर तालव्य क्या वर्ण होगा, या तो यहाँ यह बना है। इसलिए पढ़ते समय तो क्या पढ़ना है आचार्यान। हाँ तो ना तो दंत कहीं है ना, तो ना के स्थान पर यहाँ हो गया, ना लग हो गया। आचार्यां शिष्याः आचार्य को शिष्यों ने आचार्यान, यहाँ पर संधि कौन सी हुई, विसर्ग के पूर्व में आ है और आगे ओ है, तो विसर्ग का लोप हुआ। तो विसर्ग लिखो और ये अभ्यवादन, इतना लिख तुम्हें, आप बाकी का लिखना। अब इसका अर्थकर्ता कौन है, शिष्याः। क्रियापद क्या है, उपमा का
और आचार्यान कर्म है। कर्म है। अब मूल धातु कौन सा है वहाँ पर? अभी प्लस वाद। अभी प्लस वादयत। अभिवादन यानी नमस्कार करना। नमस्कार करना। तो शिष्य शिष्यों ने आचार्यों को नमस्कार किया। आचार्यों को नमस्कार किया। दिसते का त्यात? झूम करायला पाहिजे. कुठं गेलाय माहित नाही. आगे का वाक्य. भूपम भाषंत. तो क्या हुआ यहाँ पर? बोलो दीदी. संधि विच्छेद करो इसका. सचिवाः. आगे भूपम अभाषण. क्या है आगे? भाषंत. भूप ये म का अनुस्वार करेंगे. सचिव यानी सचिव का अर्थ क्या होता है? सचिव मतलब प्रधानमंत्री। प्रधान मंत्री या प्रधान. और भूप यानी राजा। हाँ. अभाषण यानी भाषण ही बोलना. अब अर्थ क्या हो गया? प्रधान राजा को काय प्रधान कितने हैं? प्रधान. हाँ तो क्या लगेगा? प्रधान प्रधान. राजा को बोलते हैं। बोलते हैं. बोलते थे। बोले. प्रधानों ने राजा को बोला या बोले. क्या आएगा अब हिंदी में? प्रधान राजा को बोले. राजा को बोला। प्रधान राजा को बोले या मंत्री राजा को बोले. हाँ क्योंकि बोला तो वर्तमान काल में तो बोले इसलिए तो लिखा ना. बोला था भी लिख सकते हैं. प्रधान राजा को बोला था. थोड़ा सा अटपटा लग रहा है वाक्य. राजा को बोले थे। हाँ तो प्रधानों ने लिखो. फिर प्रधानों ने तो यहाँ बोला आएगा. इसलिए यहाँ पर बोले लिखा तो यहाँ प्रधान आएगी. दोनों भी चलेगा वाक्य. तो आगे नार्याः नार्याः कबर्याः नार्याः कबर्याः पुष्पे पुष्पे. कैसे लिखा? संधि नहीं की यहाँ पर. अस्रंसेताम. संधि देखो यहाँ इस वाक्य में उन्होंने संधि नहीं की. बोलो भैया. क्रियापद पुष्पे. इसका संबंध कहाँ आ रहा है? मतलब उसका वो पूछ सकते हैं. ये नारी इधर का आ गया करता. करता करता यहाँ पर ताप है तो नार्याः कैसे करता हो सकता है? ताम कौन से पुरुष का कौन सा वचन है?
द्वितीय प्रथम पुरुष आत्मनेपदी प्रत्यय लगा प्रथम पुरुष का पुरुष का द्विवचन। प्रथम पुरुष का द्विवचन। फिर नार्यः कौन सी विभक्ति है? ये बहुवचन। नहीं, बहुवचन नहीं लेना है। बहुवचन होता तो यहाँ पर त अंतम अंत पंचमी है ना, पंचमी का पंचमी षष्ठी एक वचन है। और कबर्याः ये में नहीं, नार्याः कबर्याः तो नारी की चोटी से मतलब हाँ पंचमी आती साधन लेंगे कि पंचमी लेंगे? आयशा गिर रहे हैं। अब आगे वो संश्रे मतलब नीचे गिरना। संश्लेषा स्रंसेताम चाहिए ना यहाँ पर। मतलब नीचे गिर रहे हो। हाँ, तो फिर कहाँ से गिर रही है? छोटी से चोटी से। चोटी क्या हो गई है? अपादान। अपादान। तो क्या अर्थ होगा इसका? नारी क्या है? स्त्रियाँ, स्त्रियों के की है संस्कृत की चोटी से स्त्रियों के चोटी से स्त्रियों की चोटी से पुष्प कितने पुष्प हैं? हाँ, पुष्प एक ही है। तो एक मिनट, पुष्प चलाओ। बने पुष्पे। हाँ, तो तो दो फूल पुष्प हाँ। नीचे गिरे गिरे। हाँ, दो फूल गिरे। अस्रंस से ये मूल धातु है स्रंस। तो आत्मनेपदी धातु ने से आत्मनेपदी प्रत्यय लगाया। पुष्प हो गया कर्ता, ये द्विवचन है तो कर्ता भी द्विवचनी है। ये मूल शब्द है कबरी। कबरी का ये पंचमी एक वचन है और नारी शब्द का षष्ठी का एक वचन है। आगे जनेन व्यहस्यध्वम्। किसका नंबर है? बोलो। जनेन व्यहस्यध्वम् कर्तरी कर्मणि वाक्य। कर्तनी है। तो जनेन तृतीया का एक वचन कर्ता है। कर्ता कर्ता। हाँ, और ध्वम में से कर्म निकालो। या लगा इसलिए कर्मणि वाक्य समझा इसको। हाँ, अब इसलिए याद करने के लिए क्या बोला है? विहसति। अरे तो जैसे क्या बोलते चतुर्थ गण की धातुओं में के साथ भी तो बोला तो ये किस गण का है? वी प्लस हस। उसी का है। प्रथम गण का है। प्रथम गण का। तो फिर यह क्यों लगा रहे हो वहाँ पर? और जैसे चतुर्थ गण की धातु के साथ यदि वो यह लगेगा तो फिर क्या समझेंगे? अब आत्मनेपदी यह लगा कर यदि आत्मनेपदी प्रत्यय लगा रहे तो फिर कर्मणि प्रयोग हो। कर्मणी इसलिए लगा है। नहीं, पहचानने के लिए क्या करेंगे? कर्मणि की कर्तरी या वो धातु उसमें भी हम तो चतुर्थ गण का यदि परस्मैपदी धातु है और उसको यह लगा कर यदि आत्मनेपदी प्रत्यय लगा रहे हैं तो कर्मणि है। ऐसे समझ में आया? आगे तो क्या आया? जनेन कर्ता हाँ, जनेन। व्यहस्यध्वम् क्रियापद है। और कर्ता कर्म कर्म कौन है? तुम सब तुम सब, यानी त्वम युवाम यूयम। युयम जनेन व्यहस्यध्वम् तुम सब जनेन लोगों पर क्यों? लोगों को जनीन तृतीया तो को क्यों क्यों लगा रहे? क्या लगा? के द्वारा लोगों के द्वारा चेष्टा से ना हंसना ही हो एक प्रकार का। तुम सब लोगों के द्वारा हाँ, लोगों के चेष्टा के द्वारा हंसे जाते हैं, हंसे जाते थे। हंसना वो कैसा किस प्रकार का हंसना है वो उन्होंने बता दिया है वहाँ पर, इसलिए वो
है, सामान्य हंसना नहीं है। उसका अर्थ है क्या कि यही शब्द जब प्रयोग करेंगे तो आप व्यंगात्मक हास्य बोलते हैं ना, किसी उपहासात्मक, तो वो हंसना वो लेना है। तुम सब यानी तुम सब लोगों के द्वारा हंसे जाते थे। आया, जाओ आगे आगे। रथ्यायां जनानां समूह मैक्षा मही। बोलो दीदी, संधि विच्छेद करो। इधर भी होगा समूहम रथ्यायां जनानां समूहम, म का अनुसार डायरेक्ट कर रहे हैं अभी मैं, और ऐक्षा मही। करते हैं। क्रियापद कौन सा है? ईक्ष। मूल धातु क्या है? ईक्ष। समूहम क्या है? कर्म। जनानाम रथ्यायाम सप्तमी का एकवचन। कर्ता निकालना पड़ेगा। हम दोनों हम सब, तो क्या आएगा? वयम। वयम यानी हम सब, तो हम आगे हम सब रथ्या यानी रथ्या पुरुष वहाँ कहाँ जा रहे हो न्यायदीपिका में? अब आओ, संस्कृत की क्लास चालू है ना, ना न्याय की ना आपकी तत्वार्थ सूत्र की। रथ मतलब मार्ग। हाँ, तो हम सब मार्ग पर हम सब मार्ग पर लोगों को क्या आएगा? समूह के साथ जो शब्द का की अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं उसको लोगों के समूह, लोगों का समूह। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हम नहीं करना पड़ेगा। हमने मार्ग पर लोगों का समूह देखा। हमने देखा था, फिर चलता है, थ्या लगाए तो भी चलता। आगे रामस्य दुःखान्य ध्वंसन्त। बोलो किसका नंबर है? संधि। रामस्य में कोई संधि है नहीं है। आप यहाँ पर यह दिख रहा है कर, सब भी जगह यह देखो कर मुझे थोड़ी यहाँ पर कौन से दुख मूल शब्द क्या है यहाँ पर? दुख है। अब दुख की विभक्ति कौन सी आ सकती है यहाँ पर? यह किसका होता है? हाँ, तो ई का यह होता है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो फिर अध्वंसन्त।
अब क्रियापद क्या है? यह ध्वंस। अध्वंस। मूल धातु कौन सा है? ध्वंस। हाँ, कौन से गण का है? ध्वंस ये प्रथम प्रथम गण आत्मनेपद। दुख, यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? दुख। दुख का एक कौन सा वचन है? मूल शब्द दुखम है, तो दुखम शब्द का कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। हाँ कर्म। तो रामस्य संबंध तो करता ही था। एक कर्म है। और रामस्य संबंध है। नहीं तो दुख करता करके भी कर सकते हैं, दोनों होगा अर्थ। देखते पहले आप करो जिस तरीके से करना है आपको। राम के दुख का नाश हुआ। राम के दुख दुख नाश हुए। दुख नष्ट हुए। तो इसलिए कर्ता नहीं कर्म ले लो। या अब यदि किसी को कर्ता करना चाह रहे तो क्या आएगा यहाँ पर? बहुत सारे लोग आएंगे ना, तो उन सब ने राम के दुख नष्ट किए, ऐसा भी हो सकता है। या राम के दुख नष्ट हुए, ऐसा भी कर सकते। समझ में? दुख को कर्म लिया तो कर्ता लेना पड़ेगा। दुख को कर्ता किया तो हाँ, तो यदि आपको दूसरा अर्थ अच्छा लग रहा है तो हमने क्या करते हैं? हाँ, उन सब ने, नहीं वे उन सब ने ना, उन सब ने राम के भैया हाँ दुख नष्ट किए। उन सब ने राम के दुख नष्ट किए, या राम के दुख नष्ट हुए। नष्ट किए, लेकिन ध्वंस धातु का अर्थ क्या दिया है उन्होंने? नाश को प्राप्त होना है ना, तो होना है, इसलिए वहां पर राम के दुख नष्ट हुए आएंगे। नाश को प्राप्त हुए। राम के दुख नाश को प्राप्त हुए। हाँ, उन सब ने राम के दुख नहीं, फिर यहाँ पर उन सब ने नहीं आएगा। उन सब ने नहीं आएगा। नष्ट करना नहीं है, नष्ट होना है, इसलिए वाक्य ऐसा नहीं बैठता। राम के दुख नष्ट हुए, नाश को प्राप्त हुए, नष्ट हुए। मुझे नष्ट करना ऐसा लगा, लेकिन नष्ट करना नहीं, नष्ट होना है वो, तो इसलिए ए बराबर है वाक्य। मित्राणाम त्यागे ना लज्जेथम। बोला प्राणाम त्यागे प्राणाम त्यागे न लज्जित। न न है ना, प्राणाम त्यागे न अलज्जित। हाँ अच्छा, अब ये सरल है, यहाँ पर न लिखना है और अलज्जित हम करना है। क्रियापद अलज्जित हम क्रियापद न हवे त्यागे त्यागे सप्तमी एक वचन मित्राणाम। षष्ठी का बहुवचन। हाँ, तो यहाँ पर कर्ता नहीं, ये लेना पड़ेगा। हाँ, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन। हाँ, तो युवा। तुम दोनों ने मित्रों के त्याग में तो छोड़ना ना, त्याग देना। त्याग नाही छोडणार, त्यागच केलं तरी चालतंय। तुम दोनों ने मित्रों को छोड़, क्या? तुम दोनों तो हैं, तुम दोनों ने
तुम दोनों ने मित्रों के त्याग में, यानी मित्रों ने छोड़ दिया, मित्रों ने त्याग कर दिया उसका, मित्रों के त्याग में लज्जित नहीं हुए। ये हटाना पड़ेगा। तुम दोनों मित्रों के त्याग में, तुम दोनों मित्रों के त्याग में लज्जित नहीं हुई. जे त्याला सोडलं तर पण त्याला काय लाज वाटली नाही, यानी मित्रों ने छोड़ दिया लेकिन उसको कुछ नहीं लग रहा है. तो त्यागे सप्तमी है ना, तो हाँ. मित्रों के छोड़ने पर, छोड़ने में, अब त्याग में लिखना है मुझे यहाँ पर, छोड़ने में, या छोड़ने पर. हाँ, तुम दोनों मित्रों के छोड़ने पर ही आएगा। छोड़ने पर लज्जित नहीं हुई. जो अच्छा लगता है हिंदी का आप देखो, हिंदी का वाक्य, तुम दोनों मित्रों के छोड़ने पर लज्जित नहीं हुए. अब बाकी के वाक्य करके लाने. समझ में आया क्या करना है? करो आप फटाफट. चलो वाक्य लिखो आगे. दिसते काय छान? वृक्षेभ्यः शुका उद्दडयन्त. मृगावो हन्येतां व्याधैः. जनानां सुखाय अयतामहि. देवैः सहासुरा. अब वो देखो निकाल के सब. अस्पर्धन्त रमणैः सह ज्योत्स्नायां रमन्त नार्यः. अब यहाँ पर शब्द इधर उधर है, अच्छी तरह से समझ के करो, कहीं का कहीं जोड़ना नहीं उसको. उज्जयिन्यां कदा न्यवर्तध्वं मिति जनैः पृच्छामहि.
वातेन वृक्षः अकम्पत्। हाँ? ज्योत्स्नायाः रमन्ति ज्योत्स्नायां रमन्ति रमन्ति आप ये बहुत सारे संधि आ रहे हैं, आप सोच समझ के वो आप कल दिखेगा ना कौन सा शब्द ऐसा करके, जब नहीं आएगा करने के लिए तब। अरिनाम अरिनाम पराजयेन मोदन्त सेनापतयः। गृहं प्राविशन् चोराः परं न लभन्त धनम्। कन्या अवदन्त जनकम्। आचार्य दस्रा न्य शिक्षामहि। वीर्येण दिसते काय? वीर्येण बलेन प्राकाशन्त। बीजस्यारोपणम्। ये लिखना है यार, केवल लिखना है। आरभन्त कृषिवलाः। कृषिवलाः नारायणस्य दुष्कृतानि न रोचन्त
जनकाय। उद्यमा रो या करे, जितना करना है उतना करना ही है। वर्धंत पता नहीं है कि दूसरी ये तो वो साइड में कहाँ पर? ना रोचंत ए आचार्यात् स्त्राम्य श्चामः। नानिश्च अब आगे का अंतिम वाक्य, उसके बाद खत्म होगा। धन्यस्य धनस्य राशयो ब्राह्मणेभ्यो दीयन्ते। घेणार आहे की अजून? ये 10 मिनट 20 मिनट है मेरे पास अभी। इसमें एक दो नियम आए, वो दो नियम लिखने हैं आपको। इसमें भी इस वाक्य में करते समय आएंगे। एक तो यहाँ पृच्छा में आया ही है, प्रच्छ का पृच्छ बनता है ऐसा। ये कर्मणि प्रयोग में प्रच्छ का पृच्छ बनता है, प्रच्छ धातु का। हो गया लिखना? वही ना दीर्घ रुकारांचा दीर्घ हाँ रुका दीर्घ आदेश होता है और ये दीर्घ के पूर्व और वो तो रुका पूर्व होता है। नहीं वो नहीं, कर्मणि प्रयोग हाँ सिर्फ कर्मणि प्रयोग में ही लिखना है। कर्मणि प्रयोग जहाँ लिखा है वहाँ पर। नीचे का मिटा रही हूँ। कर्मणि प्रयोग के जहाँ पर आपने नियम लिखे वहाँ लिखना है। कर्मणि प्रयोग में प्रच्छ धातु का पृच्छ बनता है।
अब एक संधि नियम है यहाँ पर, व्यंजन संधि में लिखना है। प्रच्छ का पृच्छ बनता है। तो भी एक ही धातु है। प्रयोग में प्रत्यय धातु का प्रत्यय बनता है। एक ही नियम, अभी तो एक ही, जैसे चाहेंगे वैसे लिखा जाएगा। दूसरा नाम व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि का नियम है जो लिखना है उसमें। वर्ग के, क्योंकि अभी वाक्य करते समय दोनों नियम आने वाले आपके। वर्ग के प्रथम 4 व्यंजनों में से हाँ, कोई भी व्यंजन हो और उसके पश्चात आए, यह व्यंजन आए, तो के स्थान पर उस वर्ग का चौथा व्यंजन विकल्प से होता है। उदाहरण, उद्यमात हरेः। क्या नियम लिखवाया? एक तो कर्मणि प्रयोग में प्रच्छ धातु का पृच्छ बनाना है। दूसरा, वर्ग के प्रथम 4 व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन हो और उसके पश्चात ह आए, तो ह के स्थान पर उस वर्ग का चौथा व्यंजन विकल्प से होता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? त है। हाँ, और आगे ह आया है, तो इसका क्या करना है? चौथा व्यंजन करना है। तो क्या आएगा इसका? उद्यमात ध। पढ़ते समय ऐसा पढ़ना है, और यहाँ पर हरे। तो उस हा के स्थान पर उस वर्ग का चौथा, तो हा के स्थान पे करना। हाँ, इसके पहले इसका ये करना पड़ेगा। हाँ, तो का द करना पड़ेगा इधर। ये है ना, यहाँ पर एक नियम आया था आपको, पीछे किसी भी व्यंजन का अनुनासिक को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो, तो इसका क्या होता है? पहले तीसरा व्यंजन होता है। तो यहाँ पर द करो। अब यहाँ पर लिखा है ना उनने, ह के स्थान पर, और उसके पश्चात ह आया। अब इसके पश्चात ह आया, तो इस ह का क्या करना है? ध करना है। तो ये आया आपका ध। अब इसको कैसे लिखते हैं? यदि इसको संधि तो ऐसे ही है, लेकिन इसको जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद कैसे लिखेंगे? उद्यमा, ये द और ये ध और ये हरि।
पीछे श का छ होता है, ऐसा जो नियम बताया था वो नियम मैंने पूछा नहीं, कल याद करके लाना है उसको। श का छ कब बनता है? श का छ अनुनासिक आने पर क्या विकल्प होता है? ये 3-4 नियम मैंने पिछले पाठ के पढ़े। अंत में किसी भी वर्ग के वो नियम, व्यंजन के पश्चात अनुनासिक आया तो वो क्या होता है? यदि अनुनासिक प्रत्यय का हो तो पूर्व व्यंजन का क्या होता है? तीनों नियम याद करने हैं कल। एक नियम है च का छ। आगे व्यंजन के पश्चात अनुनासिक आने पर क्या होता है? हाँ, और यदि अनुनासिक प्रत्यय का हो तो पूर्व व्यंजन के स्थान पर क्या होता है? ए लिखवाए है, उस दिन भी लिखवाए थे। और ए वर्ग के ए चारों नियम कल करके लाने हैं याद, और वाक्यों के अर्थ करने। समझ में आया? आज की क्लास यही खत्म होती है। वो अनुनासिक का प्रथम व्यंजन का नियम है, तीसरे व्यंजन में 3 है, 2 है, 2